ओके दोस्तों, कैसे हो आप? आइए हम ग्रैंड मास्टर बॉबी फिशर्स की गेम्स को एनालाइज करेंगे और उनकी गेम से हम क्या लर्निंग पा सकते हैं वो हम देखेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि बॉबी फिशर वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर रह चुके हैं और उनकी गेम उस टाइम में भी इतनी फेमस थी और आज भी इतनी फेमस है कि आज भी हम उनकी गेम से काफ़ी सारा कुछ लर्निंग पा सकते हैं। तो यहाँ पे वो डोनाल्ड वर्सेस बॉबी फिशर्स, ये दो ग्रैंड मास्टर्स प्लेयर के बीच ये एक गेम 1956 में खेली जा चुकी है और डोनाल्ड के पास वाइट पीसेस है और बॉबी फिशर्स के पास ब्लैक पीसेस है। तो डोनाल्ड अपनी गेम स्टार्ट करता है नाइट F3, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिव मूव, नाइट F6, C4 से आप देख सकते हो कि ये जो पूरा सेंटर है वो पूरा सेंटर, ये स्क्वायर है, तो ये पूरी का पूरी दोनों स्क्वायर ये C4 से कंट्रोल हो सकते हैं। उसके आंसर में बॉबी फिशर ने खेला है G6 एक अच्छा सा मूव है ताकि ये जो बिशप है वो यहाँ पे लाके फिर उसको कास्टलिंग किया जा सकता है और बिशप को यहाँ पे प्लेस करने के बाद कास्टलिंग करने की जो मेथड है उसको आप किंग इंडियन डिफेंस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला है नाइट C3, अपना जो दूसरा नाइट है वो डेवलप किया है। ऑब्वियसली जैसे कि हम बात कर रहे थे बिशप को यहाँ पे रखा है, बिशप G7, व्हाइट D4 और ब्लैक कास्टलिंग, व्हाइट बिशप टू F4 खेलने की जगह व्हाइट यहाँ पे अच्छी तरीके से वो खेल सकता है कि ये जो पॉन है वो यहाँ पे खेले जाए, खेलने के बाद फिर उसको एडवांस करके ये जो नाइट है उसके ऊपर प्रेशर डाला जा सके। लेकिन यहाँ पे व्हाइट ने खेला है बिशप टू F4, ब्लैक D5, क्योंकि ब्लैक ने देख लिया कि व्हाइट के दोनों पीसेस सेंटर में है, तो ब्लैक D5 खेल के व्हाइट का जो सेंटर अच्छी तरीके से मेंटेन है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। व्हाइट ने यहाँ पे व्हाइट का अच्छा सा रिस्पॉन्स वो ये होना चाहिए कि ये जो पॉन है वो एडवांस करके ये जो बिशप है वो यहाँ पे भी प्लेस किया जा सके और साथ में ये पॉन को भी प्रोटेक्शन मिल सके और फिर कास्टलिंग की ओर व्हाइट जा सके। लेकिन यहाँ पे व्हाइट ने मूव खेला है और वो है क्वीन टू B3 से आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली ये जो क्वीन है वो अर्ली इन द गेम मूव हो चुकी है, उसने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ चेस को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे ब्लैक D टेक C4, क्वीन टेक C4, C6। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्वीन अब यहाँ पे है, ये बिशप भी यहाँ पे है, तो बिशप और क्वीन दोनों का अटैक ये पॉन के ऊपर है, तो ये पॉन इजीली अटैकेबल मतलब इजीली कैप्चर हो सकता है। तो ब्लैक को संभल के खेलने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है C6 से आप देख सकते हो कि ये जो पॉन अटैक में था वो अटैक से बाहर आ चुका है। C6 की वजह आप नाइट टू A6 भी खेल सकते हो और फिर बाद में ये पॉन को एडवांस करके ये पॉन को एडवांस करके यहाँ पे भी डबल प्रेशर ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने खेला है C6, उसके आंसर में व्हाइट ने खेला है E4। लॉजिकल रिस्पॉन्स है, सेंटर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और साथ में ये बिशप को भी मूव होने के लिए जगह मिल गई है। नाइट B टू D7 एक अच्छा सा मूव है ताकि ये नाइट फिर यहाँ पे आके ये जो क्वीन है उसके ऊपर भी अटैक कर सकती है। यहाँ पे व्हाइट ने खेला है रुक टू D1। मेरे ख्याल से व्हाइट को ये रुक टू D1 खेलने की वजह, अगर ये बिशप को डेवलप करके फिर कास्टलिंग करता है तो गेम अच्छी तरीके से प्रोसीड हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि व्हाइट का किंग अभी भी सेंटर में है, तो ब्लैक उसको इजीली अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला है रुक टू D1। ऑब्वियसली जैसा कि हम बात कर रहे थे नाइट टू B6, ताकि ये जो क्वीन है उसके ऊपर भी अटैक हो जाए। और उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है क्वीन टू C5, बिशप टू G4 खेलने की पीछे एक ही पर्पस है ताकि ये नाइट को पिन किया जा सके। अगर ये नाइट मूव हो गया तो ये जो उसका रुक है वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाएगा। तो उसके आंसर में व्हाइट ने खेला है बिशप टू G5। यहाँ पे एक और गलती व्हाइट की है
कि उसने पहले ये बिशप यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर यहाँ मूव किया। अभी भी आप देख रहे हो वाइट पूरी तरीके से डेवलपमेंट में नहीं है और उसने सेम पीस 2 बार मूव किया है, तो वो एक बहुत ही बड़ी एरर है। और चेस में अगर आप ऐसी एरर करोगे तो आपको डेफिनेटली उसकी पनिशमेंट मिलने वाली ही है। तो यहाँ पे बिशप टू G5 खेलने के बाद ब्लैक ने खेला है नाइट टू A4। यहाँ पे बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस। नाइट टू A4 खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकते हैं? नाइट टू A4 खेलने के पीछे अगर ये नाइट को कैप्चर कर लेता है तो ये जो स्क्वायर है वो पूरी तरीके से ये नाइट उसको कवर कर देगा। और साथ में आप देख सकते हो कि ये जो उसका क्वीन है वो भी अटैक में है, अंडर अटैक में है। अगर क्वीन यहाँ पे भी मूव नहीं हो सकता, यहाँ पे भी मूव नहीं हो सकता, यहाँ पे भी मूव नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं, तो उसको कंपलसरी यहाँ से नीचे मूव होना पड़ेगा। तो अभी भी आप देख रहे हो कि ये जो उसका बिशप है, ये जो नाइट है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हम रिमूविंग द गार्ड टैक्टिक्स अपनाएंगे। सबसे पहले ये नाइट को रिमूव करेंगे और फिर बाद में हम इसका ये बिशप इजीली कैप्चर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर ये नाइट को वापस और क्वीन को यहाँ पे रखता है तो हम वापस ये नाइट यहाँ पे रख के उसको चेक दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वाइट का किंग अभी भी सेंटर में ही है और उसकी दोनों फाइल E5 G5 तो पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है, तो ब्लैक उसको इजीली काउंटर अटैक कर सकता है। तो ऑब्वियसली वाइट वो ट्रैप में फंसना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है क्वीन टू A3। क्वीन टू A3 से आप देख सकते हो कि ये जो उसका नाइट है, ब्लैक का नाइट, वो अभी भी अंडर अटैक में है। तो यहाँ से ये ब्लैक नाइट इजीली कैप्चर कर सकता है। तो ये जवाब में ब्लैक ने नाइट को कैप्चर कर दिया है और यहाँ पे वाइट ने कैप्चर किया है बाय पोन। अगर बाय क्वीन से अगर कैप्चर करता है तो ऑब्वियसली ये नाइट यहाँ पे आके क्वीन को काउंटर अटैक कर सकती है। तो उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है नाइट टेक्स E4। अब वाइट को यहाँ पे संभल के खेलने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये नाइट यहाँ पे किंग जो है वही फाइल में है और ये किंग वाली फाइल पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है E7 वो पूरी तरीके से वीक हो चुका है कि ये जो बिशप है वो यहाँ पे आ सकता है ताकि क्वीन और रुक के बीच में काउंटर अटैक हो सकता है। और वाइट ने यही खेला है बिशप टेक्स E7 और यहाँ पे ब्लैक ने बहुत ही अच्छा सा मूव खेला है क्वीन टू B6। तो आप देख सकते हो कि उसका ये जो रुक है वो पूरी तरीके से हैंगिंग में है। लेकिन यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप C4। बिशप C4 से आप देख सकते हो कि ये जो क्वीन है उसको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्वीन को अब मूव करने के लिए बहुत सारे पीसेस नहीं हैं। तो उसका आंसर में ब्लैक ने खेला है नाइट टेक C3। तो अगर ये जो क्वीन है वो ये नाइट को मारती है तो ऑब्वियसली ये जो रूक यहाँ पे आ जाएगा और फिर बाद में ये क्वीन यहाँ पे आती है, ये क्वीन यहाँ पे आ जाएगी और फिर ये बिशप लॉन्ग टाइम तक हैंगिंग नहीं रह सकता, फिर वो लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप C5। बिशप C5 से आप देख सकते हो कि जो बॉबी फिशर की क्वीन है उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं और साथ में आप ये भी देख सकते हो कि उसके 3 पीसेस अटैक में है। सबसे पहले ये क्वीन भी अटैक है, ये नाइट भी अटैक में है और ये रूक है वो भी अटैक में है। तो ऑब्वियसली ब्लैक ये रूक से चेक देके एटलीस्ट अपना एक पीसेस वो चेक से अटैक में से बाहर लाना चाहेगा। तो ब्लैक ने वही खेला है रुक F टू E8 चेक। तो ऑब्वियसली ये जो स्क्वायर है वो पूरी तरीके से ब्लैक ने कंट्रोल कर दिया है। अगर बिशप यहाँ पे आता है तो फिर ये वाइट नाइट यहाँ पे आके ब्लैक नाइट यहाँ पे आके उसको काउंटर अटैक कर सकती है। तो ऑब्वियसली ये किंग को कंपलसरी मूव होना पड़ेगा। तो किंग टू F1। उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है बिशप टू E6। बिशप टू E6 से आप देख सकते हो कि ब्लैक की जो क्वीन है
वो अभी भी अटैक में है। अगर यहाँ पे वाइट ब्लैक की क्वीन को कैप्चर कर रहा है तो यहाँ पे ब्लैक को जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। वो यहाँ पे काउंटर अटैक करके यहाँ पे से भी चेक देगा, ऑब्वियसली वो यहाँ पे ही कंपलसरी जाएगा। फिर यहाँ पे चेक आएगा तो वो यहाँ पे आएगा। फिर ये जो नाइट है वो सबसे पहले ये पॉन है उसको भी कैप्चर करेगा। फिर वापस यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो बिशप है या तो फिर ये जो रुक है वो भी काउंटर अटैक में आ सकता है। तो ऑब्वियसली गेम में क्या हुआ है, तो गेम में वाइट ने ये क्वीन अभी कैप्चर कर दिया है और बिशप टेक्स b6 और यहाँ पे जैसा हमने सोचा था वैसा ही गेम में हुआ है। बिशप टेक्स c4 चेक किंग टू g1। फिर यहाँ पे नाइट गेम में आएगा, नाइट e2 चेक किंग टू f1, नाइट टू d4, नाइट टेक्स d4 किंग टू g1, नाइट टू e2 चेक किंग टू f1, नाइट c3 चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो रुक है वो हैंगिंग में है। तो किंग टू g1 और यहाँ पे a टेक्स b6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो उसकी क्वीन है उसके ऊपर भी अटैक हो रहा है और ये जो नाइट है वो ऑलरेडी बिशप से प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वाइट खेलेगा किंग टू b4 ताकि एक तरफ से इसका बिशप अटैक में आ सके। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने बहुत ही अच्छा सा मूव खेला है और वो है रुक टू a4 ताकि ये रुक ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है बाय नाइट से और ये क्वीन है वो अब कैप्चर कर रही है। क्वीन टेक्स b6, यहाँ पे नाइट टेक्स d1। अब यहाँ पे वाइट ने देख लिया है कि उसका जो किंग है वो सराउंडेड बाय एनिमी पीसेस हो चुका है। तो ऑब्वियसली he will like to play h3 so that he can make his king for a safer side, but black will not allow to place his king on a safer side, so black will be doing the counter attack. So here rook takes a2, king to h2, knight takes f2, rook to e1, rook takes e1। यहाँ पे जी नाइट अगर चाहता है तो ये रुक को कैप्चर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वाइट ने इंटरमीडिएट मूव खिला है, इन बिटवीन मूव, और वो है किंग क्वीन टू d8 चेक। ऑब्वियसली वो अपना चेक बिशप से ही ब्लॉक करेगा। फिर नाइट टेक्स e1, बिशप d5 ताकि ये जो पॉन है वो भी प्रोटेक्टेड हो सके और साथ में इसकी सीरीज ऑफ पॉन से उसकी प्रोटेक्शन भी हो सके। तो यहाँ पे खिला है नाइट टू f3, नाइट टू e4, क्वीन टू b8। क्वीन टू b8 से आप देख सकते हो ये जो पॉन है वो पूरी तरीके से अटैक में है। तो यहाँ पे ब्लैक ने खिला है b5 ताकि ऑब्वियसली ये जो पॉन है ये पॉन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ में ये पॉन को बिशप भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वाइट ने खिला है h4, वेटिंग मूव है, h4 खिला है और उसके आंसर में ब्लैक ने खिला है h5। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉन यहाँ पे आ गया तो ऑब्वियसली ये जो इसकी फाइल है वो ओपन हो जाएगी और फिर क्वीन की हेल्प से ये उसको इजीली चेकमेट कर सकते हैं। तो ब्लैक ने वो अलाउड नहीं किया है, बॉबी फिशर ने वो अलाउड नहीं किया है और बॉबी फिशर ने तुरंत ही खेल दिया है h5। यहाँ पे वाइट ने खेला है नाइट टू e5। नाइट टू e5 खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है? ऑब्वियसली ये नाइट अगर यहाँ पे आ गया तो ये बिशप ऑलरेडी पिन है तो ये क्वीन से ये बिशप को काउंटर अटैक कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये जो किंग है वो बाहर आने की कोशिश करेगा किंग टू g7 ताकि ये बिशप यहाँ से फ्री हो सके। अब यहाँ पे अगर वाइट कुछ भी और मूव खेलता है तो ब्लैक तुरंत ही ये जो बिशप है उसको खेल देगा d6 में ताकि एक तरफ से वो नाइट को भी अटैक कर सकता है और दूसरी तरफ से ये जो क्वीन है उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे वाइट को खेलने संभल के खेलने की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे वाइट ने खेला है किंग टू g1। सो किंग टू g1, बिशप c5 चेक, किंग टू f1।
यहाँ पे किंग यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर फिर यहाँ पे आ गया तो ये फिर नाइट है उसका डबल चेक, और फिर ये बिशप का चेक, और फिर ये रुक का चेक, तो किंग इजीली चेकमेट हो जाएगा। तो किंग टू F1। अब ये नाइट है वो यहाँ पे चेक में आएंगे। अब आप देख सकेंगे कि ये नाइट, ये दो बिशप्स और ये रुक, ये चारों पीसेस मिलके ये किंग को पूरी तरीके से 4-5 मूव में चेकमेट कर देंगे। 4 से 5 मूव में उसको चेकमेट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली किंग के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, किंग टू E1, बिशप B4 चेक। किंग के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, किंग टू D1, बिशप B3 चेक। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, किंग टू C1, फिर ये नाइट का चेक, नाइट E2 चेक। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, किंग टू B1, और फिर ये नाइट का वापस चेक, नाइट टू C3 चेक। उसके पास सिर्फ यहाँ पे मूव होने के लिए एक ही रास्ता है, और फिर बाद में रुक टू C2 चेकमेट। तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि एज अ ब्लैक बॉबी फिशर ने बहुत ही अच्छा सा मूव खेला, और वो पहला डेयरिंग मूव है, और वो है नाइट टू A4। और वो मूव खेलने के बाद ब्लैक ने ये नाइट को कैप्चर नहीं किया और ये नाइट को अटैक करने की कोशिश की है। और फिर आगे आप देख सकोगे कि यहाँ पे उसके दोनों पीसेस क्वीन और रुक दोनों पीसेस अंडर अटैक में है, लेकिन यहाँ पे वाइट ने ब्लैक ने बहुत ही अच्छी तरीके से खेला, और वो है क्वीन टू B6। और फिर उसका ये जो पीस है वो भी अंडर अटैक में है, और फिर आगे गेम प्रोसीड होगी। और फिर ब्लैक ने अपना क्वीन सेक्रीफाइस कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक ने क्वीन सेक्रीफाइस कर दिया है। तो फिर उसके आंसर में आप यहाँ से देख सकते हो कि A टेक्स B6 से ये जो रुक है वो रुक की फाइल पूरी तरीके से यहाँ से ओपन हो चुकी है। ये रुक की फाइल भी ओपन है, ये नाइट है, ये दो बिशप्स है। तो फिर किस तरीके से गेम में आगे प्रोसीड होके ये गेम पूरी तरीके से वाइट में वाइट को चेकमेट कर दिया है।